अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तस्नीम आरा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो आज हम देखेंगे एक सिंपल ब्लाउज का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। ये हमारे पास एक 4 डॉट का सिंपल ब्लाउज है। इस तरह से 4 डॉट का हमारे पास एक सिंपल ब्लाउज है। तो हम देखेंगे इसका मेजरमेंट, रेडी जो हमारे पास ब्लाउज आता है उसका हम मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा टेप, इंची टेप है और हमने ये एक नोटबुक। अब सबसे पहले हम देखेंगे, आपके पास कटोरी ब्लाउज हो या सिंपल ब्लाउज हो या प्रिंसेस कट हो, आप इस तरह से सबसे पहले देखेंगे। इस तरह से देखिए, ब्लाउज की लेंथ जो है तकरीबन 13.25 इंच के करीब आ रही है। तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लाउज लेंथ जो है 12 पर 3 लाइन्स यानी 13.25 इंच आ रही है। अब इसके बाद देखेंगे इस तरह से क्या करेंगे, ये सिलाई पर सिलाई इस तरह से रखते हुए इस तरह से इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से बिछा लेंगे। यहाँ पर गैप आता है तो आने दें। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तकरीबन आ रहा है 17.5 इंच। 17.5 इंच, तो ये आधे इंच का तकरीबन गैप आ रहा है। तो इसे निकालेंगे तो इनका जो है चेस्ट है वो हाफ में 17 इंचेस है, यानी कि इनका 1/4 आएगा 8.5। अब देखेंगे लेंथ हो गई। अब इसके बाद देखेंगे फ्रंट नेक, इस तरह से क्रॉस पर यहाँ पर रखेंगे शोल्डर पर और इस तरह से अच्छी तरह बिछाते हुए इसको यहाँ पर इस तरह क्रॉस से ही चेक करेंगे। करेक्ट आ रहा है 6 इंच। फ्रंट नेक जो है 6 इंचेस आ रहा है। जहाँ अब इस तरह से ब्लाउज बिछाने के बाद अब यहाँ पर रखने के बाद जो जो मेजरमेंट ले सकते हैं उन्हें हम पहले पूरा कर लेंगे। इसके बाद में आती है ये साइड लेंथ भी लेना ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे हम आर्म होल से यहाँ तक साइड लेंथ जो है 7.5 इंच आ रही है। ये है हमारी साइड लेंथ 7.5 इंचेस। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ से जो है आर्म होल ज़्यादा कट हो जाता है और तो ये ब्लाउज जो है क्या होगा, लेंथ में कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका, अगर हम इसे चेक कर लेंगे साइड लेंथ, तो क्या होगा कि ब्लाउज की जो लेंथ है और आर्म होल का जो कटिंग है वो थोड़ी थोड़ी हमें क्लियर आ जाएगी कि ब्लाउज की नीचे वाली 7.5 इंच जो ये लेंथ आ रही है, जब हम कटिंग कर लेंगे तो चेक कर लेंगे कि ये ब्लाउज जो है बगल से कमर तक कितनी लेंथ का ये बैठेगा। अब ये सामने हो गया, हमने ले लिया है फ्रंट नेक, ले लिया है चेस्ट, ले लिया है। अब मेन जो है शोल्डर लेंगे। इस तरह से टेप रखेंगे यहाँ तक। ये करेक्ट 10.25 इंच आ रहा है। शोल्डर जो है 10.25 इंच। अब लेंगे स्लीव्स की लेंथ। ये देखिए, ये स्लीव्स करेक्ट 6 इंचेस। स्लीव्स लेंथ जो है 6 इंचेस है। और अब देखेंगे हम स्लीव्स की फिटिंग इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 6 इंचेस। स्लीव्स की जो फिटिंग है वो भी 6 इंचेस आ रही है। अब देखेंगे फ्रेंड्स बैक में शोल्डर को इस तरह से अच्छी तरह मोड़कर अब देखेंगे कि हम इस तरह से डीप बिल्कुल नहीं नापेंगे। इस तरह से ये आ रहा है करेक्ट 8.25। बैक नेक की जो डीप जो गहराई है 8.25 इंचेस है। यहाँ पर एक और तरीका आता है, चूँकि गले जो पीछे के बैक नेक होते हैं बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, तो ये नेक नापने की बजाय अगर आप इस तरह से पट्टी नापोगे 4.5 इंच, तो इसको बोलते हैं बैक पट्टी 4.5 इंचेस। कभी इस तरह से नाप कर ब्लाउज रेडी करें फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका पीछे गला बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। अब आती है आखिरी बारी हमारे ब्लाउज की जो है कमर फिटिंग। इस तरह से पूरी गोलाई में कमर, ये एक ऐसा होता है कि पूरी गोलाई में इस तरह से नापा जाता है। 31.5 वेस्ट जो आ रहा है 31.5 इंचेस हमारा आ रहा है। अब इन सब में जो हमने ब्लाउज की लेंथ जो निकाली थी इस तरह से, यहाँ पर जो है हमारा 13.25 इंच आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, ब्लाउज की जो रेडी लेंथ ही 13 इंचेस लिख लेंगे। 13.25 ना लिखते हुए 13 इंचेस जो है हमारे रेडी ब्लाउज की जो है हमारी लंबाई है। इस तरह से तकरीबन 0.25 इंच ऐड करने के बाद जो है हमारा ब्लाउज पूरा रेडी होने के बाद 13 इंच ही 13.25 इंच ही बैठेगा। तो जब भी आप एक रेडी ब्लाउज जब मेजरमेंट के लिए दिया जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी लेंथ आती है यहीं पर जो है आप 1/4 इंच प्लस करके ब्लाउज की क्या है लेंथ लिख सकते हो।
अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसकी सेम इसी शेप इसी ब्लाउज की कटिंग हम जो है इस फैब्रिक पर, प्लेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो कट